नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। आज की इस वीडियो में हम धारा 116 जो कुर्रेबंदी होती है, जो जुडिशियल डिवीजन होता है, उसकी बात करेंगे। जुडिशियल डिवीजन हिंदी में इसे कुर्रेबंदी बोलते हैं कि अपना खेत अलग करवाना, अपना अलग नक्शा बनवाना, इस तरीके से। ये धारा 116 उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की जो 2006 है उसकी धारा है। ठीक है, यूपीआरसी एक्ट 100 यूपीआरसी एक्ट 2006 की धारा। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुर्रेबंदी होती है। कैसा दावा आपको बनाना है, तो आज मैं दावे के जिक्र करूंगा कि आपको तैयार कैसे करना है। आपने दावा ही गलत कर दिया तो आपकी सारी चीज, जो आपका जो मुकदमा है, वो खारिज हो जाएगा। इसमें दावे की जो पेशकश है, जो आप दावा कर रहे हो, जो अपना आंसर बता रहे हो, वो सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। सारा दावा बनाते वक्त इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें। पहले न्यायालय का नाम, जिस भी न्यायालय में है, ये उपजिलाधिकारी के यहाँ दावा डलता है तो न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय। उसके बाद जनपद गौतम बुद्ध नगर है, जो भी जनपद है। ठीक है, मुकदमा किसके बनाम किस में, आप क्या वादी कौन हो, प्लेंटिफ कौन है वर्सेस डिफेंडेंट, गांव का नाम, जिस गांव की भूमि है, वादी जो है जो मुकदमा डाल रहे हैं, एक है तो एक का नाम, बनाम इस तरीके से, प्रतिवादी। और यहाँ धारा, जिस धारा में, यानी कि धारा कौन सी आएगी, 116 यूपीआरसी। तो गांव का नाम भी, जिस गांव की भूमि है, वादी का नाम, जो जो उसमें पक्षकार हैं। मान लीजिए जो खतौनी में, जो राइट ऑफ रिकॉर्ड में जितने भी जिनके पास जमीन बची हुई है, उनका नाम आएगा। प्रतिवादी जो है, जो आप जिनसे असहमत हैं, तो ये जरूर आप डालें जिनसे आप असहमत हैं, जो प्रतिवादी आप बनाएं। किसी को जो खतौनी में नाम है उसको छोड़ मत देना। यदि किसी को आपने नाम छोड़ दिया तो पक्षकार ना बनाने की उसमें ये मुकदमा आपका खारिज हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, खतौनी में जितने भी नाम है, जिनके पास जमीन बची हुई है, जिनके पास जमीन है, उनके पास, यदि कोई मूल काश्तकार है, उसने अपनी जमीन बेच दी है, तो उसको आप पक्षकार मत बनाना, जिसका हित निहित नहीं है। ठीक है, तो ये जरूर जान ले, किसको पक्षकार नहीं बनाया तो अभी आपका मुकदमा खारिज हो जाएगा। तो मैंने ये सारी चीज आप लगाई। कुछ इसमें कोर्ट फीस जाती है। इसमें कोर्ट फीस कितनी जाती है? कोर्ट फीस जो जाएगी इसमें, मान लीजिए खतौनी में जो लगान है, मान लीजिए वो 12 रुपए है, खतौनी का लगान, 12 रुपए का 30 गुना करना और उसका 1/5 5 से डिवाइड कर देना, तो ये मूल्यांकन बैठेगा पूरी खतौनी का। इसमें आपका हिस्सा कितना है भाई? आपका हिस्सा मान लीजिए इसमें आधा है, आप आधे आधे में प्रतिवादी हैं और आधे में वादी हैं, तो आपको जो इसकी कोर्ट फीस देनी है, 30 गुने का 1/5 का भी क्या कर देना, आधा कर देना। 5 छंग 30, 2 तिया 6, 12 तिया 36, 36 रुपए की आपकी क्या देनी है, स्टार्टिंग में कोर्ट फीस देनी है आपको, वादी का और प्रत्येक प्रतिवादी का। मान लीजिए प्रतिवादी इसमें 6 बने हैं, 3 4 5 6, इनका हिस्सा क्लियर करना है कि एक का इतना हिस्सा, दो का हिस्सा इतना है, तीन का इतना है, या एक दो भाई हैं तो उनका संयुक्त रूप से इतना भाग है, दो तीन भाई हैं तो उनका संयुक्त रूप से इतना भाग है। तो कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा उनका अंश क्लियर करने की। यदि आप अंश क्लियर नहीं कर रहे हैं तो अभी आपका दावा खारिज हो जाएगा। आप अपनी जमीन बताएं कि मेरी जमीन इसमें इतनी है, एक डेट मेंशन करें कि आपने सामूहिक समझौता करने का प्रयास किया था, उस लाइन को लिखें। लेकिन वो वाद विवाद के कारण वो समझौता नहीं हो पाया, या आपने पटवारी लेखपाल महोदय से कहा था कि आप कुर्रेबंदी कर दीजिए, लेकिन उन्होंने की नहीं, उनको अधिकार होता है एसडीएम को, तो आप उस बात को खोल दें। किस डेट को आप, लगभग 1 महीने पहले की डेट होनी चाहिए जो आप दावा डाल रहे हो। तो ये दावे के संबंध में आपको मैं समझा रहा हूं कि आप दावा ही गलत ना कर दें। पहली लाइन में जो आप लिखें, जब वादी निम्न प्रकार निवेदन करता है, उसमें पहली लाइन में आप लिखें कि वादी का अंश इस भूमि में, खसरा नंबर खोलते हुए, खाता संख्या खोलते हुए, गांव बताते हुए कि इसमें पहली भूमि में सहखातेदार है, पूर्ण, यदि पूर्ण है तो पूर्ण भूमि का मालिकान काबिज है, और सहखातेदार है, सहखातेदार के बीच में लड़ाई होती है ज्यादातर इसमें, तो उसमें अपना अंश क्लियर करें, प्रतिवादियों का अंश क्लियर करे, और वो अनुतोष मांगे, प्रार्थना करे कि मुझे ये अंश दिलवाया जाए, इसमें कुर्रेबंदी की जाए, और जो भी अनुतोष है मुझे माननीय न्यायालय से दिलवाया जाए। तो ये होती है प्रार्थना, किसके लिए? धारा 116 के लिए, यूपीआरसी एक्ट। ये मोटी मोटी आपको मैंने प्रार्थना बताई है। ये आपका कोई खेत है,
इस खेत में हिस्सा था और आपका मान लीजिए यहाँ हिस्सा है, और लेकिन पूरा खातेदार ने आपका यहाँ आप बोते आ रहे हो, ये खातेदार को लग रहा है मैं इसे नहीं लूंगा, मैं तो इसे लूंगा, और आपके कब्जा कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, कुर्रेबंदी डलवा सकते हो और अपना कुर्रा यहाँ लगवा सकते हो। ये जरूरी नहीं है, पटवारी के ऊपर निर्भर करता है, लेखपाल महोदय के ऊपर निर्भर करता है कि आपका कुर्रा वो कहाँ लगाए। लेकिन इसमें कुछ नियमावली है, उसके अनुसार जहां आपका कब्जा है कोशिश होती है वहीं कुर्रेबंदी हो जाने की। सबको बराबर फ्रंट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपने ही पूरा फ्रंट ये सारा घेर लिया बस इसको ये सारी पीछे की जमीन दे दी, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको भी उसको फ्रंट देना होगा। पटवारी लेखपाल महोदय बराबर कोशिश करता है। यदि आपको लगता है कि आपको बराबर फ्रंट नहीं मिला तब भी तो आप आपत्ति कर सकते हो, उसमें जाके आपत्ति कीजिए, ठीक है। तो ये डालने के बाद नोटिस जारी होते हैं, नोटिस के बाद आप आइए, उसको दावे को पढ़िए और आप आपत्ति जाहिर कीजिए। और कुछ भी आप जानना चाहते हो तो मेरा नंबर है 9717436844। यदि आपको तब भी लगता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आप दिखा लीजिए एक बार, आपका दावा ही खारिज ना हो जाए, तो मैं एडवोकेट राजेश शर्मा आपके हमेशा साथ हूँ।